ये कोई लीला बताओ किसने का लीला उठाओ कहाँ करत रहे ज्यादा। अरे कौन एक मिनट क्या बंद करो। रचावत रहे रास बंद है ना। अरे हम अलग जगह पड़ गए अब थोड़ी देर। काला हड़चट एजुकेशन भैया एजुकेशन भैया चैप्टर 1 वाह तू तो MBBS बन सकता है बे। भैया चैप्टर 2 तू बन जाएगा MBBS भाई। द प्रिंसिपल क्या का लिखा था टू द प्रिंसिपल। यही सब पोएम से याद किया है। आपसे कब पोएमों ना याद हुई? नया भी सोडियम पोटेशियम आदि के साथ कराने पर इसके OH का H- परमाणु अच्छा सब बना रहे तो और आसान एथिल हाइड्रोजन। मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं ऐसा ही कुछ मंजर रहा होगा 10 मई 1994 को जब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। ये ऑनलाइन दुनिया क्लास के में कई लगेगा। मुल्कों से बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहां मौजूद थे और इस हिस्टोरिकल मोमेंट को कामयाब बना रहे थे, इसे इंप्रेस कर रहे थे। वहीं चलो ठीक है तू सुनाओ जयशंकर प्रसाद। और स्पीच में कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का जिन्होंने इस फाइट में मेरा साथ दिया। मुझे फाइट आवाज ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हालात क्या है? कछु आई दलार चल चल मेरे बात तू खोल के मारो वो तुम बेकार क्या कर रहे हो? ये ऐसे बात मुंह ना बोलो। तुम कैसे करोगे? नो सुना जयशंकर का जन्म काशी के सूर्य साहब नाम से प्रचलित ब्रह्म परिवार में होता। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनके पिता का नाम प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। नहीं सही है देवी प्रसाद ही रहा है। मतलब टॉपिक गलत है हमारा। उसे कोई मतलब ना है टॉपिक तू चेंज कर सकत हो। बोले हम सुना थे जयशंकर का जन्म काशी के सूर्य साहब नाम से प्रचलित ब्रह्म परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके 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 परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू था। धीम गए का नहीं। प्रसाद जी का बालकाल सुख से बीता। प्रसाद जी का बालकाल सुख से बीता किंतु युवावस्था में आने पर उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके 4 वर्ष पश्चात उनके माता का देवहांस हो गया ना। वह मृत्यु उन्हों को मृत्यु हो गई। प्रसाद जी का शिक्षा एवं पालन पोषण के बड़े भाई शंभूरत्न जी ने की। प्रसाद जी हिंदी अरे उससे कोई मतलब ना है आगे पीछे कह सकत हो। हिंदी उर्दू हाँ फारसी हाँ अंग्रेजी हाँ शिक्षा की और एक जोन संस्कृत तो है। संस्कृत हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर पर की। फिर प्रसाद जी दे से पूछा यार। प्रसाद जी काव्य नहीं के ऊपर वाली बहन अरे यह हो ज्ञान प्राप्त कर लिया। पूरा ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर पढ़वा के भाई। देखो वेद पुराण हाँ वेद पुराण साहित्य और दर्शन के स्वाध्याय से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी में काव्य सृजन गुण बाल अवस्था से ही निहित थे तथा बड़े भाई की मृत्यु के कारण उनका पूरा परिवार क्षतिग्रस्त हो गया। व्यापार ठप हो गया और उनका पूरा परिवार क्षतिग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। प्रसाद जी अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना किया। उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता किंतु
वे कभी पराजित नहीं हुए तथा वे 6 रोगों के शिकार हुए। रंज के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया और दुर्बल हुआ। काशी में काशी में 1800 सैंतीस 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये इतना वो हटाए उठा से लिख सके। चलो हाँ, वो तो हटाएगी इधर से उधर हो सकता है। साहित्य परिचय बताइए आप। संक्षिप्त परिचय बताइए। नाम? अरे यार बता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुनावत रहा मैं। जन्म 1889। जन्म स्थान जन्म स्थान काशी यार। काशी भैया तू फिर वहीं में चले जात हो। सूरदास है में यहाँ। इनकी मृत्यु कब भा रहा? देखो 47 में देश आज़ाद हुआ रहा। 1947 में। बस 1947 नहीं यार 1889 में का जीवन हुआ। हाँ 70 साल एक जिए हैं मतलब। हेलो गाइस, तो मैं अपने गांव आया था। अरे 1947 में आज़ाद हुआ रहा देश। 10 साल कम कह दो। युवा को लेके कितना सीरियस है। ये सब है। हाँ गुलाम में रहे। ये कौन सा आसन है भैया? नहीं गुलाम में नहीं रहे तब देश नहीं रहे। सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। पिता का नाम? शिक्षा काहे शिक्षा नहीं करी नहीं पढ़ी नहीं है। हिंदी उर्दू हाँ बांग्ला हिंदी उर्दू फारसी संस्कृत अंग्रेजी यार। दूसरे बात क्या है। लेखन विद्या इसमें आ गया। काहे काव्य का लिखत रहे? का लिखत रहे? का लिखनी? रामचरितमानस उपन्यास रामचरितमानस नाटक रामचरितमानस नाटक यार रामचरितमानस और काव्य कहानी। कहानी चलो इतना बहुत जरूरी है। हाई स्कूल पास करे के बेटा? हाई स्कूल में अच्छे नंबर हैं। पढ़ ले भैया। कल ये आपके लिए चलो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब तू याद करो। अब जीवन पर एक ना याद करो। अब जीवन पर 3 में से 4 जरूर फंसी। अच्छा देखिए और याद कर आगे तो वहां से फंस गया तो वही बा दो ठो सम्मा में क्या? मेरे भाभी का ये हमने दो ठो सम्मा में क्या याद करो। एक श्लोक कोई तैयार करो। इस लोग हम बता दो हमें याद है कुछ 4 अंक ये 1। तू विद्या लेके आओ ऐसे पढ़ो। अब ऐसे तो हर किताब से पढ़े कोई पूर्ण ना लगी है। ठीक जो नहीं हिसाब से तो हर पढ़ाई है। हाँ हमारी पढ़ाई मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। हाई स्कूल के शुद्ध तैयारी ना ही बेटा तो हर शुद्ध से तो हर हिंदी ना तो